हरियाणा में प्रदूषण से हालात बेहद खराब है और उसी को लेकर हम जानकारी आपको देने वाले हैं। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं पूजा खंडूरी हूं आपके साथ। और प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि 300 के पार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। सोनीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड हुआ है और गुरुग्राम में 306 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं फतेहाबाद में AQI 298 पहुंच चुका है और धुंध से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। यातायात इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों में कितना है वो भी जरा हम आपको दिखाएंगे। जहां सोनीपत में 344 रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं देखिए गुरुग्राम में 306 और फतेहाबाद में 298 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। चरखी दादरी में 297 और मानेसर में 291 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। रोहतक में 277 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है और अंबाला में 265 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। करनाल में जहां 263 तो वहीं कुरुक्षेत्र में 254 और फरीदाबाद में 212 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। हिसार में 170 और कैथल में 162 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो जो वाहन चालक है उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है उसकी वजह से गले में खराश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आंखें लाल हो जा रही है। सर्दी जुकाम ना होने के बावजूद उसके लक्षण लोगों को है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखिए प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों का कोई बहुत ज्यादा असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। जो धुंध आपको नजर आती है वो धुंध दरअसल केवल फॉग नहीं है, वो स्मॉग है जिसमें प्रदूषित तत्व मिक्स होते हैं और वो जब आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो फिर वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। दिव्या हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं पंचकुला से, उन्हीं का पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं। पंचकुला में आज क्या स्थिति है दिव्या, जरा आप ये बताइए। और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो तमाम प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी बताइए, कितना सजग प्रशासन नजर आता है। जी बता दें कि पंचकुला में आज अगर हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसी के साथ ही अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना बताई जा रही है। अगर हम बात पंचकुला के AQI की लेवल की बात करें तो आज 182 जो है वो दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये खराब श्रेणी में है और इसके कारण जो है लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसके साथ ही प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर जारी दिखाई दे रहा है। प्रशासन द्वारा जो है समय समय पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण, जिस तरीके से पंचकुला की वायु का AQI लेवल 182 डिग्री अस्वस्थ दर्ज किया गया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर आज मौसम की बात करें तो आज मौसम जो है पंचकुला में काफी साफ नजर आ रहा है। लेकिन उसी के साथ ही अगर हम वायु की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो 182 जिस तरीके से दर्ज हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को खांसी जुकाम बीमारियां जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है लोगों को देखने को मिल रही है। मौसम जिस तरीके से बदलता जा रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं ये आम बीमारी जो है देखने को मिल रही है, जिससे कि पंचकुला के जिस अस्पताल है उसमें जो है मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरीके से AQI लेवल 182 पंचकुला में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, उसके साथ आप अपना बचाव रखें, मास्क पहनकर रखें और विभिन्न प्रकार की जो को फैलाई जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि जो खुले में जिस तरीके से कचरा फैला हुआ है उसको लोग जला देते हैं, प्लास्टिक जो है उसमें कहीं ना कहीं आग लगा देते हैं, जिससे कि AQI लेवल और भी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचकुला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन द्वारा भी बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कई मुहिम ऐसी छेड़ी जा रही है जिससे कि जो AQI लेवल है उसको साफ किया जा सके। लेकिन अभी तक अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में 182 AQI लेवल जो है अभी तक दर्ज किया गया है, जिससे कि खराब श्रेणी में पंचकुला का ये AQI लेवल आ रहा है। और समय समय पर मौसम विभाग के द्वारा भी जो है काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि पंचकुला का AQI लेवल जो है वो साफ किया जा सके, जो वायु प्रदूषित है उसको किस तरीके से साफ किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य पर जिस तरीके से इसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है उससे भी लोगों को बचाया जा सके। जी
दिव्या, पंचकुला में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जब हम नजर डालते हैं, बाकी जिलों में डालते हैं, तो वहां से थोड़ा सा बेहतर पंचकुला का जरूर नजर आता है, लेकिन इसको नॉर्मलाइज तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर 150 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में पंचकुला के अंदर जो तमाम फैक्टर्स आपको नजर आते होंगे, क्या वजह नजर आती है जिस वजह से यहाँ हवा की गुणवत्ता जो है वो सर्दियों के मौसम में खराब होती चली जाती है? जी, बता दें कि पंचकुला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपने इंडस्ट्रियल एरिया काफी है। यहाँ पर जो है काफी फैक्ट्रियों से जिस तरीके से काला जो वो पदार्थ है, जो अवशिष्ट हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो खुले में पड़े हैं। उसी के साथ ही अगर हम बात करें, पंचकुला में जगह जगह पर जिस तरीके से कचरे की प्लास्टिक पॉलिथीन जिस तरीके से पड़े रहते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जब लोगों को लगता है कि यहाँ पर काफी अधिक ढेर हो जाता है, तो लोग उसमें जो है आग लगा देते हैं, जिसके कारण भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है जो खराब पंचकुला का हो रहा है। उसी के साथ ही जिस तरीके से पंचकुला में इंडस्ट्रियल एरिया है, फेज 1 फेज 2 की बात करें तो वहां पर काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिससे कि खराब अपशिष्ट बाहर निकलता है, जिसके कारण जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पंचकुला का खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पंचकुला के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो यहाँ पर जो है ये 182 तक पहुंचा हुआ है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और समय समय पर जिस तरीके से विभाग की तरफ से बात करें तो विभाग भी कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि जिस तरीके से वो प्लास्टिक में आग लगा देते हैं, उससे जो धुआं है वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी खराब करता है। उसी के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी जो इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन भी लगातार इसको एक्यूआई लेवल को जो है ठीक करने में लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है कि लोग जागरूक हो। और जिस तरीके से ये फैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, इन पर भी जो है बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर फैक्ट्रियों से काला धुआं निकलता है, अपशिष्ट जो पदार्थ है वो खुले में पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये देखना सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जो ये फैक्ट्रियां पंचकुला में इंडस्ट्रियल एरिया में है, उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरीके से ये अपशिष्ट पदार्थ जो है खुले में पड़े रहते हैं। जी दिव्या, पंचकुला को लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कई जिलों में देखा कि स्कूल्स जो है उनको हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से जो सेंसिटिव ग्रुप होता है, बच्चे हो गए, उसमें बुजुर्ग हो गए, सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ता नजर आता है। तो कई जिलों में देखा कि हाइब्रिड मोड पर स्कूल्स को डाल दिया गया है। क्या पंचकुला में अभी इसकी जरूरत नजर आती है? उसको लेकर कुछ विचार चल रहा है? जी, बता दें कि अभी तक जो है पंचकुला के स्कूल जो है अलर्ट मोड पर नहीं डाले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा एक्यूआई लेवल जो है पंचकुला का खराब होता है, तब प्रशासन और जिस तरीके एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन अभी तक जो है 1 से 5वीं क्लास तक के स्कूल जो है उनको मोड पर डाला हुआ है। उससे बड़ी क्लासेस जो है अभी स्कूल में लग रही है। उनका कहना है कि जब तक एयर क्वालिटी लेवल अगर इससे अधिक होता है तो इस पर कुछ निर्णय किया जा सकता है। जी, और दिव्या, ये भी जरा बताइए, क्योंकि काफी वक्त से पंचकुला को आप कवर कर रहे हैं, सरकार दावे तो करती है कि लेकिन इसको लेकर काम किया जा रहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। लास्ट कुछ सालों के हिसाब से क्या इस साल में कुछ आपको ग्रोथ नजर आई है इस जंग में जो प्रदूषण के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम? जी, बता दें कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन हमेशा ही दावे करते रहते हैं कि प्रदूषण मुक्त पंचकुला जो है बनाया जाए, लेकिन उस पर जो है जिस तरीके से पहले काम होता था वो काम कहीं ना कहीं अब की बार जो है कहीं ना कहीं कम लेवल पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन लोगों को जागरूक भी करता है। उसके साथ साथ उनको जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से कार्य जो है पंचकुला में नहीं हो रहा है। जिस तरीके से लोगों को बार बार जागरूक किया जाता है कि खुले में आप कचरा ना डालें, लेकिन अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में जो है जगह जगह पर आपको कूड़े के ढेर भी देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से प्लास्टिक को ज्यादातर बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही जो है पंचकुला में जगह जगह पर आपको पॉलीथीन के पैकेट्स जो रैपर्स हैं वो जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। और लोग जो शरारती तत्व है उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण एक्यूआई लेवल भी ज्यादातर जो है बढ़ता पंचकुला का दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से प्रशासन को कार्य करना चाहिए उस तरीके से प्रशासन पंचकुला में कार्य नहीं कर रहा है। जी दिव्या, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। पंचकुला की स्थिति और वहां पर प्रदूषण की स्थिति किस तरह की है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही वहां पर क्या फैक्टर्स है वो भी आपको दिखा रहे थे।